हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। केवल 20 मिनट के अंदर हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी कर रहे हो, या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना। दोस्तों, पहला प्रश्न आता है, रेडियो एक्टिविता रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? तो बेक्यूरल जो होती है वो रेडियो एक्टिविता की इकाई होती है। रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? तो उत्तर आएगा बेक्यूरल। प्रश्न, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। दोस्तों, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। बादल की हवा में तैरने का कारण क्या है? वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। प्रश्न नंबर, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो उत्तर ए आई ओपेरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो उत्तर आएगा F. G. बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज F. G. बेंटिंग ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल आ जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल आ जाता है। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है? तो CaH2PO4 होल ट्वाइस। CaH2PO4 होल ट्वाइस की बात की जाती है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? उत्तर 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध किस से आता है? तो नाड़ी संस्थान से आता है। ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो आर्जीमोन पाया गया है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो उत्तर आ जाएगा सोनार। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार के द्वारा। मूत्र में एल्यूमिनियम आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? वृक्क यानी कि किडनी में। मूत्र में एल्यूमिनियम आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है? वृक्क अर्थात किडनी में होती है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब नापते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब नापते हैं। पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का नाम पायरोडॉक्सिन आ जाता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब नापा जाता है। मैनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो उत्तर आएगा 1/16 भाग या 6.25% भाग रह जाएगा। शुष्क छिपाक का कारण है? शुष्क छिपाक का कारण आ जाएगा विटामिन ए की कमी आ जाती है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? उत्तर आएगा सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकोट को वाटर ग्लास कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय होता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बी कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो Z+1 हो जाएगा।
रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित रहता है, केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक आता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। तो उत्तर व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। उत्तर व्यतिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। उत्तर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का परिचायक होता है। किसी तारे के रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का परिचायक होता है। भारी जल हैवी वाटर होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? और है तो चांदी का है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? चांदी का। दूध का pH मान होता है 6.6। दूध का pH मान 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? उत्तर आएगा पत्ती यकृत में बनता है। पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की क्या नाम है? तो उस स्टेपिडियस आता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का एक्सीलरेशन का मात्रक आता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन का मात्रक आता है। आयोडीन टिंचर है तो आयोडीन का एक एल्कोहली विलयन आता है। आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का एक एल्कोहली विलयन आता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो आ जाएगा आयन मंडल में। रेडियो तरंगें वायुमंडल में किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में होती हैं। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण हो जाता है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधित है तो जीव या पर्यावरण के सह संबंधों से। पारिस्थितिकी संबंधित है जीव या पर्यावरण के सह संबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो जून 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1942 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 में। आई राइट क्या है? तो उत्तर विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट विकलांगों का कंप्यूटर आता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो उत्तर अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अपवर्तन का भी है, विक्षेपण का और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग
रसदार थैलामस कहलाता है। सेब का खाने योग्य भाग रसदार थैलामस कहलाता है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो 72 बार होती है। मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो 72 बार हार्ट बीट्स होती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपको हम 1500 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या पर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर उत्प्रेरक कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी की सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज F.G. बेटिंग ने की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो उत्तर पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, या फिर रूस भी आ सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन है, तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम आता है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम आता है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? फार्मिक अम्ल के कारण होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो सदिश राशि आ जाती है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो सदिश राशि आती है संवेग। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क आता है। हेमेटाइट आयरन का एक अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन आ जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन आ जाता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? उत्तर 1930 में मिला था। C.V. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स के साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो फीमर आ जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर आ जाती है। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो F.G. बेटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. बेटिंग ने की थी। हड्डियों के में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? हड्डियों में फास्फेट कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब नापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस
रिमोसस से प्राप्त होता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने खोज की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने खोज की थी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम आ जाता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम आ जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेकंड आ जाता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तांबा, निकिल तथा जिंक पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठन को होते हैं? तांबा, निकिल और जिंक पाया जाता है। चुंबक झुकाव डिप के समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक कहते हैं। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती हैं? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं: लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है: लाल होता है, काला होता है और हरा होता है। लाइव का लाल, न्यूट्रल का काला और अर्थ का हरा रंग होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का सीध में होने के कारण। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का सीध में होने के कारण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होती है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी होती है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? साइरस आ जाता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस आ जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो उत्तर हानि होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल गैस के किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी में साबुन के घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण होता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रांशियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46
गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। इसमें 9.10 की पावर 12 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 10 की पावर 15 मीटर भी हो सकता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर सोडियम थायोसल्फेट आ जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है उत्तर सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से आता है। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव से किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित आता है। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से संबंधित आता है। मेंडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनमो। सूक्ष्म कणों को किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? क्रेस्कोग्राफ यंत्र से पौधों के बढ़ने की दर ज्ञात की जा सकती है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से पौधों के बढ़ने की दर ज्ञात की जा सकती है। प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं? तो अमीनो अम्लों से मिलकर बने हैं। प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय अम्लीय है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? क्षणिक मापते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो एमीटर में किया जाता है। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो एमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ है तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विस्तरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम ने किया था। गैस विस्तरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज किसने प्रतिपादित? ग्राहम ने किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। दोस्तों, यहाँ तक आपके पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, आप चैनल के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक अगली वीडियो के साथ। तो